नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सब मिलकर मनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी केवल एक पर्व ही नहीं है बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का उत्सव है। यह दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार की याद दिलाता है, जब उन्होंने धरती पर जन्म लेकर अन्याय का अंत किया और धर्म की स्थापना की। आज हम भी कृष्ण जन्म उत्सव मनाने वाले हैं। मेरे दोनों बच्चे कृष्ण की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें जितना समझ आया वो उस हिसाब से ये तैयारी इन्होंने की। सजावट इन्होंने दोपहर में ही कर लिया था और ये अब रात हो चुका है। कुछ ही देर में पूजा और जन्म का समय हो जाएगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे हम मिलकर कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव मनाएंगे यानी जन्म कराएंगे और अभिषेक भी करेंगे। साथ में पूजा अर्चना भी करेंगे और उन्हें हम भोग प्रसाद भी लगाएंगे। और अब चलते हैं, भोग की तैयारी कर लेते हैं। भोग को भी हम रख लेंगे। तो 5 तरह का भोग हमने तैयार किया है। माखन मिश्री और सिंघाड़े का बर्फ़ी हमने तैयार किया है। साथ ही हमने मेवा पाक भी बनाया है और थोड़ा सा हम यहाँ पे पंजीरी भी बनाया है, जो उनका फेवरेट है, धनिए का पंजीरी। और साथ में बनाया है मखाने का खीर। तो इन सभी को हम रख लेते हैं एक थाली में सजाकर भोग लगाने के लिए। जैसे ही हम उनका जन्म और अभिषेक कराएंगे उसके बाद हमें पूजा अर्चना करने के बाद भोग भी चढ़ाना है। तो भोग को हम पहले तैयार करके एक थाली में रख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही जन्म का समय होगा हम भगवान का जन्म कराएंगे। और अभी बाकी की तैयारियां हम कर लेते हैं। जैसे कि भोग को हम रख लेते हैं एक थाली में रखकर सारे भोग को, और ले चलते हैं वहीं जहां हम पूजा करेंगे। वहीं सारे हम चीज़ों को रख देंगे, यानी कि भोग वाली थाली भी हमने रख दिया है। और अब अभिषेक करने के लिए हम पंचामृत भी रख लेते हैं, ताकि जैसे ही समय होगा कृष्ण के जन्म का हम पंचामृत से उन्हें जन्म करा के स्नान कराएंगे यानी अभिषेक करेंगे। तो हमने पंचामृत भी तैयार करके एक थाली में रख लिया है। और भगवान का जैसे ही समय होगा जन्म का हम उनका जन्म कराएंगे। तो सारे सामान हम यहाँ पे लाके मैंने रख दिए हैं। इस तरह से मैंने पंचामृत तैयार कर लिया है भगवान का अभिषेक करने के लिए। और सारे चीज़ों में हम तुलसी के पत्ती भी डाल देते हैं। और आप देख सकते हो हमारी तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं। और अब चलते हैं, यहाँ पे लड्डू गोपाल को हम ले आएंगे। छोटे लड्डू गोपाल को हमने खीरे के पास रखकर फूलों से ढक दिया है जन्म कराने के लिए। और ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं, तो इन्हें हम ले चलते हैं। इनका पुराना वस्त्र मैंने निकाल दिया है। और अपने लड्डू गोपाल को हम किसी बड़े बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमें अभिषेक कराना है। तो इस तरह से हमने इन्हें रख दिया है। और अब क्या करते हैं, खीरा को निकाल कर और इसके ऊपरी हिस्सा को जहाँ डंठल होता है उसको हमें यहाँ से काट के निकालना है। तो काटने के लिए हमने यहाँ पे सिक्के का यूज किया है। और इस तरह से हम इन्हें काट कर ऊपर वाला हिस्सा निकाल देंगे खीरे का। और जो ऊपरी हिस्सा जो निकलेगा डंठल वाला भाग, हम उसको तुलसी जी में गाड़ आएंगे, यानी कि तुलसी जी के जो गमला होता है उसमें मिट्टी में हम दबा देंगे। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल को, यहाँ पे मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, हमने इन्हें जन्म करा लिया है। और इन्हें भी हम उसी बर्तन में रख देंगे जिसमें हमने बड़े वाले लड्डू गोपाल को रखा है। तो इस तरह से हम दोनों ही लड्डू गोपाल को साथ में ही अभिषेक कराएंगे, स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम घी डाल लेते हैं और घी से हम अभिषेक करा रहे हैं। पहले घी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा तुलसी पत्र भी हम डाल देते हैं। उसके बाद हम शहद से भी अभिषेक कराएंगे। तो इस तरह से 5 तत्वों से हम अभिषेक कराते हैं, 5 चीज़ों से। और अब लेते हैं दही। तो दही भी हमने जमा रखा था, ताज़ा दही, और इससे भी हम अभिषेक कर देते हैं अपने लड्डू गोपाल का। दही से अभिषेक कराने के बाद हम चीनी ले लेते हैं। तो चीनी से भी हम अभिषेक कर देते हैं। तो इस तरह से 5 चीज़ों से हमें
चरणामृत बनाना होता है। 5 तरह के चीज़ों से ही हमें अभिषेक कराना होता है। और अब ले लिया है हमने दूध से अभिषेक कर देते हैं। तो इस तरह से कच्चे दूध से ही अभिषेक किया जाता है, गाय का कच्चा दूध है। और अब हम लास्ट में जल से अभिषेक करा देते हैं ताकि अच्छी तरह से लड्डू गोपाल हमारे साफ़ हो जाएं। तो हमने जल में गंगा जल भी मिलाया है। इस तरह से लास्ट में हमें सादे जल से ही अभिषेक कराकर इन्हें बाहर निकाल लेना है और अच्छा से इन्हें पोंछ कर सुखा लेंगे। और यहाँ पे मैं झूले में आसन लगा देती हूँ ताकि जब हमारे लड्डू गोपाल बढ़िया से तैयार हो जाएंगे, वस्त्र और आभूषण से सज जाएंगे, उसके बाद हम झूले पे इन्हें बिठाएंगे। अभी इन्हें हम अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लेंगे। और अब पंचामृत में मैंने डाल दिया है पंचमेवा भी। तो इस तरह से हमारे चरणामृत पूरे हो गए हैं। और अब क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ मैंने वस्त्र लिया है 1 और 6 दिन के लिए हमने 6 वस्त्र भी लिए हैं जो बदल कर हम पहनाएंगे। तो पहना लेते हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो फ्रेंड्स, कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व हमें आनंद और खुशी तो देता ही है, साथ ही हम इसे बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट भी करते हैं। पर इससे हमें महत्वपूर्ण सीख भी मिलता है। इससे हमें गीता का ज्ञान भी मिलता है, माखन चोरी की बाल लीलाओं आदि की जानकारी होती है। और राधा कृष्ण का अनंत प्रेम जो होता है वो भी हमें इससे पता चलता है कि कितना राधा और कृष्ण का प्रेम अमर था। और इस तरह से हमें सब जानकारियाँ होती हैं इस पर्व के माध्यम से। और इसमें छिपा होता है संदेश भक्ति और प्रेम का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं, रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म की झांकी निकालते हैं और नंद घर आनंद भयो जैसे भजन गूंज उठते हैं। कहीं कहीं दही हांडी का आयोजन भी होता है जो हमें कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिलाता है। तो इस तरह से हर जगह मनाया जाता है आज के दिन जन्मोत्सव कृष्ण का। और हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से और झूले पे हमने इन्हें बिठा भी दिया है। अब तैयारी कर लेते हैं उनकी आरती का। तो इस तरह से हमने आरती भी जला लिया है और अब अगरबत्ती भी जला लेते हैं। आरती और अगरबत्ती को जलाने के बाद हम इनको तिलक कर लेते हैं। तिलक यहाँ पे रोली से कर लेंगे। तिलक करने के बाद अब फूल भी चढ़ा लेंगे। फूल चढ़ाने के बाद हम इन्हें अब आरती घुमाएंगे और आरती गान भी करेंगे। यानी कि जो भी आरती आपको आती है आप उसी हिसाब से कृष्ण की आरती गाइए घुमाते हुए आरती को। जो हमने भोग बनाया है उसे भी हम उनके सामने रख देंगे और फल वाला भी थाली हम सामने रख के और बढ़िया से हम आरती गाएंगे। और इस तरह से हमने आरती भी किया और पूजा किया साथ साथ मिलकर। मेरे हस्बैंड भी है साथ में। तो इस तरह से हम लोगों ने उनका जन्म उत्सव मनाया। उन्होंने भी पूजा किया और आरती घुमाया। आरती घुमाने के बाद हमने झूला भी उन्हें झुलाया, बारी बारी से बच्चों ने भी झूला झुलाया और हमने भी झुलाया। इधर मंदिर में भी मैंने पूजा किया भगवान लोगों को, जो बाकी हमारे भगवान थे देवता थे उनको भी हमने पुष्प अर्पित करके अगरबत्ती और दीप घुमाए। और साथ ही हम फिर से वापस आ गए हैं लड्डू गोपाल के पास और मेरे हस्बैंड झूला झुला रहे हैं इस समय। और इस तरह से सभी ने बारी बारी से हमने झूला झुलाया, आरती गाए और पूजा किया। और लास्ट में हमने भगवान से प्रार्थना की
कि आप हमारे यहाँ हर साल इसी तरह से हर्ष और उल्लास के साथ हमारे घर पे पधारें और हम इसी तरह से आपकी पूजा अर्चना करें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।